हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था CBS के बारे में या कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के बारे में। वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और उसका इम्पोर्टेंस। अगर आपने उस वीडियो को अब तक ना देखा हो तो ऊपर दिए गए इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम रिकॉल करने जाए उसके इम्पोर्टेंस को, तो उसका मेन फीचर ये है कि वो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम करता है। बट क्वेश्चन ये है कि कितना कम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेकिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेरे ही बाइक R15 V3 में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस में कितना ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा जब आप सिर्फ रियर ब्रेक यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ दोनों ब्रेक, मीन्स फ्रंट और रियर ब्रेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं मेरे ही बाइक R15 V3 को 40 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड तक लाऊंगा और सडनली देन उसके ऊपर मैं रियर ब्रेक अप्लाई करूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये किधर जाके रुक रहा है। तो एक दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हो इसी सेम वीडियो को कि इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना ज़्यादा है जब आप सिर्फ रियर ब्रेक यूज़ कर रहे हो। अब मैं बाइक को फिर से 40 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड तक लेके जाऊंगा एंड देन दोनों फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स को अप्लाई करूंगा एक साथ। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है ब्रेकिंग डिस्टेंस में जब आप सिर्फ रियर ब्रेक यूज़ कर रहे हो और जब आप दोनों ब्रेक्स को एक साथ यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों, आपने क्लियरली देख लिया कि कॉम्बी ब्रेक यूज़ करने के वजह से कितना ज़्यादा फर्क पड़ा मेरे ब्रेकिंग डिस्टेंस में। तो इसी रीज़न के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फीचर को मैंडेटरी किया सभी बाइक्स के लिए जिनका इंजन कैपेसिटी मीन्स 125 सीसी से कम होता है। तो आपको जैसे ही पता है, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग जो इंडियन रोड्स पे बाइक या स्कूटी चला रहे, उनको आदत ही नहीं होता फ्रंट ब्रेक यूज़ करने का। उनको हमेशा यही रहता है कि सिर्फ रियर ब्रेक ही यूज़ करना है। तो उन लोगों के लिए ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होता है और अनवांटेड एक्सीडेंट से वो बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये नोटिस किया होगा कि मेरे बाइक में ABS था। इसके वजह से मैं निश्चिंत होकर दोनों ब्रेक्स को या मान लीजिए सिर्फ रियर ब्रेक को डायरेक्टली सडन ब्रेक में कर पा रहा था, ये बिना सोचे कि मेरा टायर लॉक हो जाएगा और स्किड होगा। बट यही चीज़ आप नॉन ABS बाइक्स या स्कूटीज़ में नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है अगर आप सडनली ब्रेक करोगे तो टायर आपका स्किड होगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस फिर बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सडनली अपने ब्रेक्स को नहीं ग्रैब करना है, आपको ग्रेजुअली उसको प्रेस करना है। और जैसे ही आपको फील आने लगे कि आपका टायर ऐसा लॉक हो रहा है और स्किड होने आ रहा है, तो आपको फिर रिलीज़ कर देना है ब्रेक। आई नो कि ये प्रैक्टिकली ये जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे ऐसा ध्यान में नहीं रहता है हमको ऐसा ग्रेजुअली प्रेस करने को। तो इस चीज़ के लिए आपको कंटिन्यूस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप अगर ये प्रैक्टिस किए रहोगे तो कभी ऐसा अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। तो दोस्तों, इसके अलावा ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका डिपेंड करता है आपके टायर और आपके ब्रेक के कंडीशंस के ऊपर भी। जी हाँ, अगर आपके टायर्स के ट्रेड ज़्यादा ही वॉर्न आउट हो चुके या घिस चुके या आपके अगर ब्रेक पैड्स घिस चुके तो नो डाउट आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है आपके गाड़ी का वो ज़्यादा ही रहने वाला है। तो इसके लिए आपको टायर्स और अपने ब्रेक्स का भी कंडीशन हमेशा चेक करना है कि वो अप टू डेट है या वो ज़्यादा घिस ना चुके हो। तो एक और पॉइंट जो आपने नोटिस किया होगा वो ये है कि जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस था मेरा सिर्फ रियर ब्रेक जब भी मैं यूज़ कर रहा था और जब भी मैंने कॉम्बी ब्रेक यूज़ किया मीन्स फ्रंट एंड रियर, उसमें कितना ज़्यादा डिस्टेंस था या कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तो आपको मैं अभी एक और क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने सिर्फ फ्रंट ब्रेक यूज़ किया है। जी हाँ, सिर्फ फ्रंट ब्रेक एंड नो रियर ब्रेक। तो इसमें आप देख सकते हो कि मेरा बाइक कहाँ पे जाके रुका है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना कम या कितना माइन्यूट है। वो इसलिए क्योंकि आपके बाइक या स्कूटी का 70% ऑफ ब्रेकिंग आपके फ्रंट ब्रेक के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। जी हाँ, सिर्फ फ्रंट ब्रेक के ऊपर। क्योंकि जब भी आप ब्रेक मारते हो तो आपका और आपके बाइक या स्कूटी का वेट पूरा आपके फ्रंट टायर के ऊपर ही आता है या फ्रंट व्हील के ऊपर ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक ही मारोगे तो आपके फ्रंट व्हील को तो कोई रोक नहीं रहा है, तो नो डाउट वो आगे आगे जाता ही रहेगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कहाँ से कम होगा। तो इसके लिए जब मैं फिर फ्रंट ब्रेक को मार रहा था तो आपने देखा होगा कि बस थोड़ा ही आगे जाके वो रुका
एज कम्पेयर टू जब मैंने दोनों ब्रेक्स को इस्तेमाल किया था। वो भी इसीलिए क्योंकि जब मैं फ्रंट ब्रेक को ही सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा रियर व्हील तो फ्री है रोटेट होने के लिए, तो वो मेरे बाइक को थोड़ा आगे पुश कर रहा था उस टाइम पे। इसके लिए आपने देखा रहेगा कि एक माइन्यूट सा डिफरेंस था ब्रेकिंग डिस्टेंस में। तो दोस्तों आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस पता चला होगा कॉम्बाइंड ब्रेकिंग का। आई नो कि आप सभी के या हम सब ने बचपन में जब हम बाइक या स्कूटी सीख रहे होंगे तो हमने अपने बड़ों से सुना होगा कि आगे का ब्रेक मत यूज़ करना, गिर जाओगे। बात सही भी है, अगर आप सडनली यूज़ करोगे तो स्किड होके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फ्रंट ब्रेक में, एंड वो डिपेंड भी करता है आपके टायर कंडीशंस के ऊपर एंड रोड कंडीशंस के ऊपर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ग्रेजुअली यूज़ करना सीखना होगा। बट एनीवेज आपने इफेक्ट तो देखा ही है कॉम्बी ब्रेक यूज़ करने का ब्रेकिंग डिस्टेंस पे, तो नो डाउट फ्रंट एंड रियर दोनों अगर आप यूज़ करोगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका कितना कम होता है वो आपने देखा ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो के मदद से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कैसे टाइप का ब्रेकिंग यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं आप सभी से मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।